सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू द चैनल ट्रेडर टैंक कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी का एक्सपायरी कैसा जाने वाला है, कौन कौन से लेवल्स निफ्टी के लिए वर्क करने वाले हैं। एंड आज बैंक निफ्टी का बहुत ही खतरनाक मार्केट गया, सब लोगों ने दबा के पैसा बनाया जितने भी ट्रेडर टैंक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो सो मेक श्योर कि जाओ ट्रेडर टैंक टेलीग्राम पे, सर्च मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू जाकर के आप ज्वाइन करना। अदरवाइज बहुत सारे स्कैमर्स पड़े हुए हैं जो हम आपसे ना पैसे मांगेंगे कि मैं आपको प्रॉफिट करवा दूंगा, मैं आपको ये करवा दूंगा, आप मुझे पेड कर दो। इस टाइप का कोई ऐसा सर्विसेज नहीं है कॉल टिप्स का। इस बात का ध्यान रखें। आप टेलीग्राम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करें। और मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप देख लो एक बार, ठीक है। सुबह सुबह आप देखो, हमने जस्ट फॉर पेपर ट्रेड, आप जानते हो डिस्क्रिप्शन जो हमेशा से रहता है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दे सकता कि आप मेरे बताए गए चीज़ों पे आप ट्रेड करो। बस जस्ट फॉर पेपर ट्रेड मैं ये ट्रेड दिया था अराउंड 10:51 पे, सुबह सुबह ये ट्रेड दिया था और ये ट्रेड ऑलमोस्ट लगभग 60% कार्रवाई निकाला था। आप देख सकते हो प्रीमियम जो था वो 99 से 160 तक गया। उसके बाद फिर हमने हीरो ज़ीरो ट्रेड यहाँ पे दिया था, दूसरा ट्रेड यहाँ पे दिया था हीरो ज़ीरो के लिए, ठीक है। और ये देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ये ट्रेड कैप्चर किया था, जिसमें से कि प्रीमियम जो था वो 100 रुपये का प्रीमियम, सॉरी हाँ, जो 40 रुपये का प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट 170 200 तक गया था, ठीक है। सो प्रीमियम ब्लास्ट हुआ था बिकॉज ये हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं और लगभग पिछले कई बार से हम आपको हीरो ज़ीरो ट्रेड देते। पिछले भी लाइव सेशन में आकर के हमने आपको हीरो ज़ीरो ट्रेड दिया था। आज हम लाइव नहीं आ पाए लेकिन हमने आपको 2 ट्रेड दिया था टेलीग्राम पे। सो मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हीरो ज़ीरो ट्रेड अगर मैं किसी दिन लाइव नहीं आ पाया, जैसे कल निफ्टी का एक्सपायरी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आ जाऊं। आज मैं लाइव नहीं है, इसके पीछे कारण है क्योंकि आप सबको पता है मार्केट में हम भी ट्रेड करते हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है। जब आपके साथ हम लाइव होते हैं तो कई बार आपको ट्रेड देते हुए, चाहे आपके साथ एनालिसिस करते हो, अपने ट्रेड्स को मिस आउट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आज लाइव नहीं आया क्योंकि आज मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी भरा था। तो मैंने कहा ना मैं नुकसान में रहूँ ना आप नुकसान में रहो, इसलिए मैंने दोनों विन विन सिचुएशन को चूज़ किया। इसलिए मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया कि हाँ हाँ ये फलाना ट्रेड है, मैं इसमें ट्रेड अपना पंच करो। और मैंने अपना पोजीशन भी दिखाया था। अराउंड हमने सुबह सुबह का ट्रेड में अराउंड 13,000 के आसपास का, समथिंग कुछ 13,500 के आसपास का प्रॉफिट किया था निफ्टी 18 जनवरी 21,800 के पुट में, ठीक है। फिर हमने ये ट्रेड दिया था हीरो ज़ीरो, वो भी बहुत बढ़िया ट्रेड परफॉर्म किया। एंड हम लोग अभी जस्ट आने वाला टाइम में ऑप्शन चेन का डेटा हैकिंग सीक्रेट सीखने वाले हैं। बहुत जल्द उसके ऊपर भी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, लॉन्च कर देंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रहेगा, उसका कुछ ज़्यादा खास प्राइस नहीं रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। मार्केट इतना बड़ा फॉल कर गया तो निफ्टी का कल है एक्सपायरी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी तो ज़बरदस्त गया, 50 रुपये का प्रीमियम 200-300 तक गया। तो ये तो चलो एक साइड हो गया। आज हमने बैंक निफ्टी में पैसा कमाया। अब हम ऐसा क्या कर सकते, कैसे कल क्या एनालिसिस के साथ हम लोग मार्केट में उतरे ताकि हम निफ्टी की एक्सपायरी में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करें। हमारा निफ्टी का एक्सपायरी भी एकदम टू मच की तरीके से जाए जैसा आज बैंक निफ्टी का गया, ठीक है। बहुत सारे लोग आज कॉल बोल रहे थे, बट मैंने बोला था कि हमारा जो परसेंटेज टेक्निक है, जो हम डेटा हैकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके बिहाफ में अगर आप देखते तो कहीं पे भी मार्केट आज कॉल जा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आपको कॉल का ट्रेड तो लेना ही नहीं था। और हमने शेयर भी कर दिया लास्ट में कि चलो एक बार हमारे जो डेटा हैकिंग सिस्टम है, आप उसके थ्रू परसेंटेज टेक्निक, छोटा सा टेक्निक है, उसके थ्रू आप कंफर्म कर लो कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। बट फिर भी बहुत सारे लोग कॉल में बैठे तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। सो कुल मिला के आज का ये एनालिसिस था। तो आज हमने ऐसे परफॉर्म किया। अब हम कल कैसे परफॉर्म करेंगे उसके लिए पहले हम लेवल्स निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये लेवल्स सिर्फ टेलीग्राम पे अगर मैं दे देता तो समझ में नहीं आता, तो कल के लिए जो लेवल्स काम करेंगे वो मैं आपको एक बारी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का ही पहले लेवल्स देख लेते हैं ना, सारे ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं। एंड बैंक निफ्टी में हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, थोड़े 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट में यही एक अपने आप में लेवल था, अगर आप नोटिस कर पाओ तो यही एक अपने आप में लेवल था, ठीक है। ये जो जोन था ना जस्ट वेट, यही एक अपने आप में लेवल था, बट मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है। अब ये लेवल क्यों था आप देखे होगे, जब भी 2 बार मार्केट यहाँ पे आया था, दोनों बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। सो दिस इज, इस टाइम पे ये जो लेवल था वो रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। तो जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करके बाहर गया तो अब ये लेवल एज ए सपोर्ट काम करना चाहिए, बट मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन दे दिया है। अब ये ब्रेकडाउन रियल ब्रेकडाउन है या फिर फेक ब्रेकडाउन है, ये तो हम कल के मार्केट में फिगर आउट करेंगे। बट फिलहाल हमें जहाँ तक सेंटिमेंट को देखते हैं तो मार्केट नेगेटिव हो चुका है। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट। तो अब जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है हमारे लिए वो ये लेवल है, ठीक है। हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो ये लेवल है।
इस बीच में आई डोंट थिंक कि मार्केट कहीं पे रुकेगा। अगर थोड़ा बहुत रुका भी तो यहाँ पे आकर के थोड़ा बहुत रुकेगा मेरे ख्याल से। ये रहा जहाँ से रैली आया था, बट जहाँ तक मैं सोचता हूँ मार्केट डायरेक्ट गैप फिल करने आ जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर हम नहीं कुछ कह सकते, और अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर इसी जोन में जहाँ पे मार्केट है वहीं पे ओपन होता है तो हम यहाँ तक का सेलिंग प्रेशर आराम से देखेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी में क्यों हुआ है, HDFC का पता ही है कैसे कैसे चल रहा है सीन। ठीक है, जो रिजल्ट वगैरह पता नहीं कुछ आया है, जो भी आप समझ रहे हो बस वही रीज़न और कुछ नहीं है। तो अब देखो मार्केट यहाँ तक तो ईजिली फॉल करेगा। अगर मार्केट यहीं खुल जाता है, थोड़ा नीचे खुलता है, चाहे इसी जोन में खुलता है, इस जोन में कहीं भी मार्केट बैंक निफ्टी खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना एंड मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक तो जरूर शॉर्ट कर देना। और टारगेट तो वैसे यहाँ तक है, यहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में, तो इस बात का ख्याल रहे। तो हम क्या कर रहे हैं आप एक बार ही देख लो, लेवल मैं दे देता हूँ। ये जो हमारा लेवल है ये हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन है एंड दिस इज़ ऑल्सो सपोर्ट जोन बट वेरी लिटिल सपोर्ट, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा कुछ खास सपोर्ट है नहीं। तो आप इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर लो, और मार्केट में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो एक ये लेवल होने वाला है। ठीक है, मार्केट में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो एक ये लेवल रहेगा जो हमें रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा। और अगर इसको ही मार्केट निकालता है तो फिर हम, हालांकि नहीं निकाल पाएगा, वेरी लेस चांस है ना। चलो, तो ये 3 लेवल्स ऊपर के हैं एंड 3 लेवल्स नीचे के हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन छोटा बहुत गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो हम इस सपोर्ट तक यानी 45,000 तक का टारगेट ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक का टारगेट क्यों रखा था ये वाले ट्रेड में, जो हमने दूसरा ट्रेड दिया था टेलीग्राम पे, आप देखो हीरो0 ट्रेड में, हमने इसमें जो टारगेट रखा था वो अराउंड 46,022 का रखा था। ठीक है, वो हमने 46,022 का क्यों रखा था, बिकॉज 46,000 इज राउंड लेवल, और आप देखो कि मार्केट एग्जैक्टली 46,000 के आसपास टच किया एंड उससे जस्ट मार्केट फिर बाउंस कर गया। तो ये मार्केट इजीली टारगेट हिट किया एंड यहाँ से हम 1000 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो, बिकॉज मार्केट के पास इस बीच में कोई लेवल्स नहीं है, क्योंकि मार्केट शार्पली मूव किया था अपसाइड तो शार्पली नीचे भी आएगा, गैप फिलिंग करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये एक मूव देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। ये लेवल्स को आप ड्रॉ कर लेना, दिस इज रेजिस्टेंस, अगर मार्केट इसको निकलता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे या फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और अगर यहीं पे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बनाता है और मार्केट नीचे है तब भी शॉर्ट कर देंगे, और अगर गैप डाउन खोलता है तो फिर हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या पुल बैक का वेट करके अगेन शॉर्ट कर देंगे, बिकॉज मार्केट इज नेगेटिव। कुछ दिन तक ये सेंटिमेंट नेगेटिव रहने वाला है, इस बात का ख्याल रहे। ये मत सोचना कि कल मार्केट 2000 पॉइंट गिर गया तो आज 500 600 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से काम नहीं करता मार्केट। आप बिल्कुल अपोजिट सोचते हो और मार्केट बिल्कुल आपके अपोजिट करता है, बिकॉज मार्केट में ओवरऑल चीज़ें देखी जाती है। तो अभी ओवरऑल सेंटिमेंट आप देखोगे तो नेगेटिव है, तो इतना जल्दी भरपाई नहीं हो सकता, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट का करेक्शन हम और देख सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है। और जो मार्केट ने आज लो लगाया डे लो, अब देख ही रहे हो जहाँ पे क्लोजिंग है, उसका जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें अप डाउन साइड 400 to 500 का मूव ईजिली देखने को मिलेगा। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। सेम टाइम पे कल निफ्टी का एक्सपायरी है। ठीक है, तो निफ्टी का एक्सपायरी आप जानते ही हो, निफ्टी में आज बहुत दबा के सब लोगों ने पैसा बनाया। सुबह सुबह हमने निफ्टी का ट्रेड दिया था, फिर हीरो0 बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था। तो निफ्टी के लिए जो है वो फिलहाल अभी निफ्टी अपने जोन में आ चुका है, तो निफ्टी के पास लेवल्स हैं। ठीक है, निफ्टी के पास ये अपने आप में एक लेवल्स है जो सपोर्ट जोन है। अगर हम इसका ब्रेकडाउन होते हुए देखेंगे, इसको अगर हम थोड़ा नीचे कर ले तो चलेगा, परफेक्ट, ये एक लेवल है। उसके बाद फिर निफ्टी में ये एक लेवल है, ओके परफेक्ट, निफ्टी में एक ये लेवल है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हम कहीं ना कहीं यहाँ तक मार्केट को देख पाएंगे निफ्टी को, और अगर इसके नीचे निकलता है, हालांकि मार्केट को निफ्टी को नीचे निकलना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज निफ्टी जो अपना गैप है वो लगभग ऑलमोस्ट फिल कर चुका है, जहाँ से निफ्टी एक मूव अपसाइड दिया था, तो वो अपने कंसोलिडेशन जोन में फिर से आ चुका, जहाँ पे लगभग पूरा जनवरी मंथ फंसा था। आप ये वाला लेवल देख सकते हो, यहाँ से लेकर के ये वाला जो जोन है पूरा जनवरी मंथ फंसा के रखा था निफ्टी को। सो इस लेवल से मार्केट ऊपर निकला था एंड अगेन मार्केट इसी जोन में आ चुका है। सो दिस इज द लेवल, सपोर्ट नीचे की तरफ ये है, एंड अगर उसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर हमें ये एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब निफ्टी में कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको देखने को मिल ही रहा है। तो ये तो मेजर लेवल्स हो गए जो निफ्टी के लिए काम करने वाला है।
ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस तो हमारा यही रहेगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा, ठीक है। सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा। तो आप इस लेवल को ड्रॉ कर लो और इसके हिसाब से ही प्लान करना। मान लो निफ्टी अगर इसके नीचे आता है तो ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम यहाँ तक का एक टारगेट देखेंगे, और यहाँ पे अगर आपको कोई हैमर कैंडल पॉजिटिव कैंडल दिखता है तो फिर अगेन एक मतलब कंसोलिडेशन वाला ट्रेड देखना है। निफ्टी में कल कुछ बड़ा प्लान नहीं करना है कि 1/500 मूव 2% 3% निफ्टी गिर जाएगा, ऐसा कोई प्लानिंग निफ्टी में नहीं करना है। अगर निफ्टी में आपको प्लानिंग करना है सो जस्ट लाइक आप वोलेटाइल मार्केट की तरह प्लान करो कि सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करो। मतलब यूँ कहो कि ऑन एवरी रेजिस्टेंस मार्केट फेस रेजिस्टेंस, ऑन एवरी सपोर्ट लेवल मार्केट फेस सपोर्ट बाइंग, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। आप वन वे बाइंग या फिर वन वे सेलिंग नहीं करना निफ्टी में, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में पैनिकनेस है तो निफ्टी में पैनिकनेस देखने को मिलेगा, बट अगर मार्केट निफ्टी कंसोलिडेशन में है तो कुछ ना कुछ बाइंग भी देखने को मिलेगा। दैट्स वाई निफ्टी बैंक निफ्टी के जितना नेगेटिव नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखना। तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम निफ्टी के एक्सपायरी में कोशिश करेंगे कि सेकेंड हाफ में आपके साथ लाइव आ जाए, और अगर लाइव ना आ पाए मे भी चांसेस है तो हम आपको जो भी हम हीरो जीरो ट्रेड प्लान करेंगे वो आपको हम शेयर कर देंगे जस्ट फॉर पेपर ट्रेड, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रहे। बाकी निफ्टी में एज सच कोई सेम डायरेक्शनल प्लानिंग नहीं कर लेना है, लेवल्स को ध्यान में रखना है। ये लेवल्स है, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी दिस इज रेजिस्टेंस लेवल, दिस इज सपोर्ट लेवल, दिस इज सपोर्ट लेवल एंड दिस इज सपोर्ट लेवल। ये तीनों लेवल क्रॉस करते करते मार्केट बहुत मतलब थक जाएगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है क्रॉस करना, तो थकेगा। तो आप लेवल के बेसिस पे ट्रेड करो। अगर मान लो पुल बैक्स वगैरह मिलता है तो फिर ये लेवल्स आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल दिखते तो आप देख सकते हो। हालांकि बैंक निफ्टी को भी ध्यान में रखना, अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव हुआ तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी ना चाहते हुए बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी को आना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का भी इन्फ्लुएंस निफ्टी पे है। अदरवाइज जो निफ्टी है वो कोई भी शार्प सेलिंग जोन में नहीं है, कोई भी ऐसा जोन में नहीं जहाँ से मार्केट में 1000 पॉइंट फिर 500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। सो इस बात का ध्यान रखना। निफ्टी में छोटा छोटा प्लान करके चलना। कल के डेट में एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी हम होप करेंगे कि हम सभी का, जैसे आज एक्सपायरी गया, इसके पिछले का एक्सपायरी और पिछले का एक्सपायरी ऐसा गया था, इस एक्सपायरी में भी हम लोग बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। आज तो हमने बनाया, कल भी बनाएंगे, ठीक है। सो आपको आई होप सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो लेवल्स मैंने दिया है ये लेवल्स ड्रॉ कर लेना। बिना लेवल्स के जाओगे भाई आप फंसोगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप मत बोलना कि आपने मुझे बताया नहीं था या फिर मुझे पता नहीं था, ठीक है। ये लेवल्स बहुत तगड़े तगड़े लेवल्स हैं, मतलब जिनको टूटना लगभग बहुत मुश्किल है। इसको थोड़ा ऊपर कर लो, हाँ परफेक्ट। ये लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, आप ये मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, है ना। हाँ चलो परफेक्ट, ये सारे लेवल्स को ड्रॉ कर लो। बाकी हम चलो हाँ, तो इस तरीके से प्लान करेंगे कि फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो यहाँ पे सपोर्ट में अगर पॉजिटिव कैंडल दिखता है तो हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर मार्केट यहाँ पर रुक करके कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करता है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे भी अगर टाइम स्पेंड करके कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकडाउन करता तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी में। तो इस तरीके का प्लान करके चलना है। और अगर मार्केट बाइंग लेके जाता है तो हर एक रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करो, हर एक रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करो, बिकॉज बैंक निफ्टी का इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप सब टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, नहीं तो ये सब अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। लाइव मार्केट जो अपडेट्स रहते हैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, आप मिस करोगे, मुझे मत कहना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ए प्रीशियस टाइम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो चलो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।